Question number 6. X manufacture the lighters. He sell his product at rupees 20 and make the profit of rupees 5 on each lighter. He work 50% of his machinery capacity at 50,000 lighter. तो अभी उसकी कैपेसिटी कितनी 50,000 लाइटर बनाता है 50% कैपेसिटी. कॉस्ट ऑफ ईच लाइटर वुड बी 6 रुपए डायरेक्ट मटेरियल है, 2 रुपए वेजेस है, वर्क ओवरहेड 5 जिसमें 50% फिक्स्ड है. तो मैं क्या कहूंगा 2.5 आपका फिक्स्ड है और 2.5 वेरिएबल है. सिमिलरली 2 रुपए आपका सेल्स एक्सपेंडिचर है जिसमें 1.5 आपका फिक्स हो गया और 0.5 आपका वेरिएबल हो गया 25%. अब अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा 6 2 8 2 10 5 15. तो यहां पर 20 रुपए सेलिंग प्राइस है, 15 रुपए कॉस्ट है, तो 5 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया. ठीक है. अब एंटीसिपेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर है दैट कॉस्ट विल गो अप एज अंडर फिक्स चार्जेस 10% है. जस्ट एक कंफर्म कीजिए कि फिक्स चार्जेस 10% इंक्रीज हो गया. तो एज्यूम करता हूं मैं एक बात करता हूं आपके साथ जहां पे मैक्सिमम चांस है मिस्टेक होने का, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं आपके साथ. 2.5 फिक्स्ड हो गया और 2.5 वेरिएबल हो गया. एम आई राइट? अब 10% इंक्रीज हुआ, ये मान लीजिए वेरिएबल, ये मान लीजिए फिक्स है. अब 10% इंक्रीज हो तो आप क्या कहेंगे प्लस 10% कर दीजिए या इंटू 1.10 कर दीजिए. तो आप क्या कहेंगे 2.75. फाइन. मल्टीप्लाइड बाय कितना करेंगे 50,000 एग्जिस्टिंग कैपेसिटी और लाइटर का एडिशनल ऑर्डर कितना है 20,000. तो आप 70,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. यही मिस्टेक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है. क्यों मिस्टेक है एक बात बताइए. क्या फिक्स कॉस्ट अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे 50 से 70 तो उसी प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज होगी? आंसर इज नो. फिक्स तो फिक्स रहती है. इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ 2.5 रुपए पर यूनिट. जैसे वर्क ओवरहेड की बात करो उसमें फिक्स्ड है. कितने लाइटर पर 50,000 पर अमाउंट निकालिए अब कितना होगा. आप बोलेंगे 50 दूना 100 1 लाख और 1,25,000 राइट. 1,25,000 रुपए फिक्स्ड अमाउंट है और इसमें कितना परसेंट इंक्रीज है 10% इंक्रीज है. मतलब आपका कितना हुआ 125 प्लस 12,500 137,500. एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए बट मैं आपको खाली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर. मतलब जब आप 70,000 लाइटर बनाएंगे तो आपका वर्क ओवरहेड में फिक्स कंपोनेंट कितना होगा 1,37,500. आई होप कुछ कंफ्यूजन होगा. अभी हम वापस डिटेल में डिस्कशन करेंगे. एक बार मैं इसको इरेज करता हूं. अब इसने ठीक है. देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द सेलिंग प्राइस. ठीक है. this there is an additional order 20,000 lighter in the next year. What is the lowest rate he quote for the additional order? मतलब 20,000 का जो ऑर्डर है कम से कम कितना कोट करे so that he can earn the same profit in the current year. अब सेम प्रॉफिट इन द करंट ईयर इसको हम क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंडिफरेंस. ठीक है. एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आई थिंक मैं कोरिलेट कर सकता हूं यहाँ पे कि जहां पे आपका जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है वही रहे. अब सॉल्यूशन में आते हैं. ठीक है. ये एग्जैक्टली क्या हुआ, मैंने जस्ट एग्जिस्टिंग प्रॉफिट निकाला. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 रुपए, ये आपका कंपोनेंट है 6 रुपए 2 रुपए. टोटल अगर करेंगे तो आपका कितना आएगा 15 रुपए पर यूनिट और 7.5 लाख कॉस्ट हो गया. टोटल और प्रॉफिट हो गया 2.5 लाख रुपए. ठीक है. मैंने ये क्यों निकाला 2.5 लाख रुपए प्रॉफिट? मैंने इसलिए निकाला, क्वेश्चन की आस्क क्या थी, क्वेश्चन की आस्क थी व्हाट इज द लोवेस्ट रेट he can quote for the additional order so that he can earn the same profit. सेम मतलब मुझे पहले निकालना तो पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट कितना है. आप एक सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं कि 50,000 यूनिट है और 5 रुपए पर यूनिट है तो 2.5 लाख. तो फिर आपने इतना लंबा मेथड क्यों यूज किया? इतना लंबा मेथड मैंने सिर्फ आपको फिक्स्ड ओवरहेड चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया. आप सिंपली 2.5 लाख निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स वेरी सिंपल और मैम ने भी हमें सॉल्व नहीं करवाया था इस तरीके से. अब आते हैं आगे. एडिशनल 20,000 का ऑर्डर मतलब टोटल कितना हो गया 70,000 का ऑर्डर हो गया. एक बार देखें कि
फिक्स चार्जेस कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं? 10% से लेबर, 20% से और मटेरियल 5% से। तो मैंने मटेरियल के सामने 5% से इंक्रीज कर दिया, मतलब 6 रुपए है। आप कैसे निकालोगे 5%? या तो कैलकुलेटर में 6 प्लस 5% कर दीजिए, आपका डायरेक्टली 6.30 आएगा। और कभी भी आप कुछ को, आप किसी भी अमाउंट को निकालना था, इतना परसेंट से इंक्रीज हुआ तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.05। 10% से इंक्रीज हुआ 1.10, 20% से इंक्रीज हुआ इंटू 1.20। तो अगर मैं मटेरियल की बात करूं, 6 रुपए एग्जिस्टिंग पर यूनिट है, 5% से इंक्रीज हुआ 6.30, और ये 70,000 यूनिट मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। वेज जो है वो 20% से इंक्रीज हुई है, तो 2 रुपए 40 पैसे हो गई, 1,68,000, इसको मल्टीप्लाई किया। अब वेरिएबल पर यूनिट क्या था? 2.5 रुपए फिक्स था और 2.5 रुपए वेरिएबल था। तो जो मेरा वेरिएबल कंपोनेंट है 2.5 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 70,000, इसमें कोई इंक्रीज नहीं है, नहीं, तो इसीलिए एग्जैक्ट पर यूनिट अमाउंट सेम रहेगा। फिक्स्ड में क्या कहा? अब फिक्स्ड में मैंने क्या कहा, आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं? आप कहेंगे 2.5 रुपए पर यूनिट थी, इसमें 10% इंक्रीज हुआ, ठीक है, एंड देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 70। ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड कभी भी सेम रेशियो में इंक्रीज नहीं होते, सेम प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज नहीं होते। फिक्स तो फिक्स है। फिक्स कितना है आप देखिए, 50,000 में कितना अमाउंट था, इसीलिए आपको समझ में आया होगा कि मैंने ये इतना डिटेल क्यों किया। फिक्स्ड ओवरहेड के अमाउंट को चेक कीजिए, 1,25,000, ये 50,000 यूनिट पर सेम रहेगा, 70 पर भी सेम रहेगा। पर क्वेश्चन ने बोला है अगर आप 70,000 यूनिट बनाओगे तो आपका 10% इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 10% या प्लस 10% या मल्टीप्लाइड बाई 1.10 कर दीजिए। आई होप इट इज क्लियर। ये वाला बात क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट चीज थी। 137,500 सेम। अगर आप यहाँ पे देखोगे फिक्स्ड ओवरहेड तो 75,000 है। कैसा है 75,000? एक बार ऊपर आते हैं। मेरा पर यूनिट कितना था? 1.50 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 75,000 फिक्स्ड कंपोनेंट आ गया। अब सिर्फ 10% से इंक्रीज करूंगा मैं, मतलब मेरा 7,500 से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 82,500 विल बी द फिक्स्ड सेल्स एक्सपेंडिचर फॉर 70,000 यूनिट। इसमें हमें क्या मिस्टेक, इसमें हमारी क्या मिस्टेक हो सकती है कि हम 1.50 को 10% से इंक्रीज कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 70,000 से। ये मिस्टेक हो सकती है। ये क्यों नहीं करना? क्योंकि जो फिक्स्ड ओवरहेड होता है वो पर यूनिट से इंक्रीज नहीं होता, सेम प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज नहीं होता। तो यहां पर कितना है 75,000, इसमें सिर्फ 10% इंक्रीज करना है। तो मैंने 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, अगेन 75,000 इंटू 1.10 कर सकते हो, या कैलकुलेटर में प्लस 10% कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। आंसर आपका 82,500 आएगा। ठीक है, अब ये टोटल कॉस्ट आ गया, ये टोटल कॉस्ट है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था कि मैं कितनी रेट पर सेल कर सकता हूं, एकदम लोवेस्ट रेट जिसमें मेरा प्रॉफिट है ना वो सेम रहे। और अभी कितना प्रॉफिट है? 2.5 लाख रुपए। तो मेरा जो टोटल कॉस्ट है उसमें मैं 2.5 लाख ऐड कर देता हूं। टोटल कॉस्ट है, इसमें 2.5 लाख ऐड करूंगा तो मुझे कितना चाहिए? इतना ही तो सेल चाहिए, इतना ही तो सेल चाहिए। एग्जिस्टिंग सेल कितनी आ रही है? 10 लाख रुपए। 2,89,000 एडिशनल सेल होगी, डिवाइडेड बाई 20,000 यूनिट, तो मैं कितने में उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकता हूं? 14.45। इसमें हमने एक सिमिलर लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, तो हमें सिर्फ एक अजम्पशन लिखना है कि दिस एक्सेप्टिंग द एडिशनल ऑर्डर विल नॉट इंपैक्ट द एग्जिस्टिंग सेल प्राइस। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज आपका जो, अगर वो सेलिंग प्राइस अगर वो डाउन हो गया तो आप 14.45 पर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। दैट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर ना। थैंक यू सो मच।